यार ये ऐसी आज एक ऐसी डिस्कशन है जिसके बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे याद है कि एयरपोर्ट में करीबन 3-4 साल पहले मैं एक किताब ढूंढने के लिए गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाले स्कैम पर या ये वाले जनाब पर मेरे को किताब क्यों नहीं मिल रही थी। क्योंकि दुनिया में मैंने वॉल स्ट्रीट देखी थी, दुनिया में बिग शॉट देखी थी, सारी फिल्में देखी थी। मेरे दोस्त ने एक छोटी फिल्म की थी घफला, विनोद सरावत ने, जो इसी पर आधारित थी, लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज नहीं पता थी मुझे। और तब मुझे सुचेता दलाल की स्कैम मिली एंड दैट वाज देन। तो जब ये सीरीज बाहर आई तो मैंने कहा कि ओ माय गॉड, कैन दे रियली मैच अप टू इट? एंड आई हैव टू बाउ डाउन टू से, हंसल सर, यू हैव क्रिएटेड अ मास्टरपीस। आपने भारत को चेंज ही कर दिया है। श्रेया एंड प्रतीक गांधी, ऑफ कोर्स नाउ वर्ल्ड फेमस, पहले भी बहुत फेमस थे लेकिन अब वर्ल्ड फेमस एज द वेरी, मतलब सुचेता का नाम अगर हो तो श्रेया ही है। एंड ऑफ कोर्स हंसल मेहता सर ने जो ये डायमंड ढूंढा हमारे लिए, प्रतीक गांधी। Thank you so much, gentlemen and lady, for joining me on the show. Thank you, Salil, for having us. Thank you, Salil. ये लंबा चौड़ा स्टार्ट मेरे को देना बहुत जरूरी था सर, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि किताब को आप बेहतर बना सकते हो, और ये आपने किया, इंक्लूडिंग आंकड़े, इंक्लूडिंग समझाना। और मुझे लगता है कि आजकल स्टॉक मार्केट में हरियाली हो रही है बिकॉज ऑफ यू। पूरे ऑफिस मेरे पीछे पड़ा है। सलील, मेरे को बताना क्या खरीदना है। So before we come to the two stars, I think the man who's always been so brilliant, and Ansal sir, congratulations. मुझे पता नहीं था कि आपको इतनी इंटरेस्ट होगी to make such a simple yet such a complicated series. I wasn't sure you do this. You know, आज सवेरे मेरी एक बहुत सीनियर एक्टर है जो जिनको हम लोग दद्दू बुलाते हैं, वो विनीत कुमार करके। तो विनीत भैया जो है, उनका मैसेज आया मुझे कि बधाई क्या दूं, बहुत बधाई देता हूं तुम्हें कि तुमने इकोनॉमिक्स को एक लोक कथा की तरह बता दिया। ये जो बात थी ना कि भाई हमारे लिए ये जो सारे फाइनेंशियल टर्म्स और ये जो सारा स्टॉक मार्केट का जो गणित है, वो एक्चुअली एक कहानी का हिस्सा था। वो एक ड्रामेटिक डिवाइस था कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। और उससे ज्यादा जैसे आप उसको बड़ा स्वरूप दे देते हो कि भाई ये समझने के लिए आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना पड़ेगा या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, जैसे आप इस चीज को अपने आप पर बोझ बना देते हो, आपकी कहानी में भी वो दिखने लगेगा। तो कोशिश यही थी कि हम उसको उसी तरह से देखें जिस तरह से किसी भी थ्रिलर को देखें। But you know what? It was very difficult in India to do this. We are used to so much of drama and theatrics to make it look like that, which is why the simplicity was so brilliant. I'm going to come back to you. लेकिन प्रतीक, पता है आपके बारे में पहले कब सुना था मैंने? मेरा दोस्त कविन दवे, जिसने मेरे साथ एक फिल्म की थी, उसने बताया था कि भाई एक फिल्म आई है बे यार, यू मस्ट सी दिस फिल्म। तो मुझे कैसा ना, मैं गणित का बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ। कहता है भाई इतने में बनी है और इतना बना लिया है, तो बहुत मजा आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, वाओ। सो दैट इज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू यू एंड द एंटायर टीम, एंड दैट वाज योर फर्स्ट फिल्म। इनफैक्ट आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू हिम थोड़ी देर पहले भी, एंड ही सेड कि ब्रदर, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा सबकी लाइफ चेंज होगी, तेरी कितनी चेंज हुई है? कहता है एक आध मैं इंस्टाग्राम पर अपने बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ, इतना मैं कर पाया हूँ और कुछ नहीं। बट योर लाइफ, आई थिंक they've seen you in a couple of films here and there, but I did not imagine, that you would play it also so simply. क्योंकि हर्षद मेहता also as a flamboyant character, सबको पता है उसकी बड़ी गाड़ी थी, ये था, everything was so dynamically done yet so simple. तो ये यार तुमने सिंप्लिसिटी सिर्फ हंसल सर को फॉलो किया या फिर अंदर किताब पढ़ने के बाद भी ऐसा कुछ निकाला कि मैं ऐसे बड़ा स्ट्रेट लाइन में खेलूं? हमने तो यही डिस्कस किया था कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको इम्बाइब करते हैं, कैरेक्टर को इंटरनली तैयार करते हैं, क्योंकि बाहर ही उनके जैसा दिखना वो 100% पॉसिबल वैसे भी नहीं होने। और मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि मैं इतना क्लोज हूं भी नहीं मैं लुक वाइज। वेट गेन भी इतना नहीं किया था, नॉर्मली बायोपिक्स बनाते हैं सपोजिटली। डोंट लाफ श्रेया। नहीं मैंने यार किया था, 18 किलो वजन बढ़ाया था। हंसल सर को और श्रेया को कभी लगा नहीं कि मैंने किया। 18 किलो किसी को नहीं लगा सर। बस बचपन से लेके शूटिंग तक उसने 18 किलो और बढ़ाया। 18 किलो। I'm sorry, is that holy color on you? ये शर्ट क्या है आपकी? नहीं मैं यार एक शूट में था जिसमें होली का वो सब शूट था,
तो मुझे चेंज का टाइम नहीं मिला और अपना टाइम हो गया तो मैं ऐसे ही बैठ गया सर। अच्छा, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं क्या डिजाइन है। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। नहीं तो क्या तो कैरेक्टराइजेशन फिर वो कैरेक्टर को इंटरनली तैयार करने का डिस्कस तो किया था हमने। फिर अंशुल सर ने एक मैजिकल लाइन ये बोली थी कि जो भी करो ना उसको अपनी बॉडी का पार्ट ऐसे बना लेना कि ये कहीं पर लिखना नहीं चाहिए दैट यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग और ट्राइंग टू बी समथिंग। तो मैंने उसको फिर इतना ही सीरियसली लिया था कि यार इसको जितना नेचुरल, जितना रियल टू लाइफ कर सके उतना अच्छा है। एंड व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग, पहले दूसरे दिन मैंने सर को पूछा भी था कि सर सब ठीक है? सर ने यही बोला कि वी विल गो बाय योर फील, सो यू जस्ट फील एंड डू इट. If you are not feeling it, nobody will feel it. So that was a very clear signal to me. Just keep it. Were you feeling becoming rich also? And you know, बाद में stock market में बीच में चालू भी कर Oh दिया yes, I have felt everything. Wearing those suits, you know, having my Lexus car and everything. Yeah, it's a different feel. Yeah, I'm sure there'll be lots more coming your way also now. But you know what I loved about this also is this is one of the first shows जिसमें बातें बहुत ज्यादा थी. चाहे वो वॉइस ओवर्स में था या ये था, यू नो, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माय माइंड कि स्क्रिप्ट में कितनी लाइनें होंगी सबके लिए, बिकॉज ऐसा नहीं था कि एक दो लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत बात कर रहे थे. सो यू नो, डिड यू हैव ट्रबल मेमोराइजिंग स्टफ आल्सो, बिकॉज इट कैन हैपन. वाज देयर अ लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजिंग और नो, सिर्फ स्क्रिप्ट में जो लिखा है वही बोलेंगे? नहीं, हम स्क्रिप्ट को तो हमने बहुत अच्छे से फॉलो किया है एंड देयर वर लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशंस आल्सो. पर वो इम्प्रोवाइजेशंस ऐसे थे, बहुत इंटरेस्टिंग था वो कि बीइंग इन अ कैरेक्टर यू हैव टू इम्प्रोवाइज बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू फील लाइक यार यहाँ पर ये जगह मिली है, एक मस्त एक शॉट मार सकता हूं मैं, बट दैट यू कांट डू दैट, राइट? यू हैव टू बी इन द कैरेक्टर. मतलब अगर हर्षद यहाँ बोलेगा तो कैसे बोलेगा, वाज दैट द इम्प्रोवाइजेशन. और जहां तक मेमोराइजेशन की बात है तो वो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि मैं थिएटर बहुत करता हूं, तो पूरी स्क्रिप्ट 2-2 घंटे की तो वैसे ही हम लोग याद रख लेते हैं यार. टेलीविजन एंड थिएटर आर टू प्लेसेस जहां पे इजीली सीख सकते हैं और सब लोग इससे आए. बट यू नो श्रेया, आई एम सो हैप्पी. अभी कुछ दिन पहले आई वाज मैसेजिंग यू, दिस इज योर बिग शॉट, सो कांग्रेचुलेशंस. सुचेता जी को पद्म श्री मिल गया एंड यू हैव गॉट द श्री. मेरी मुलाकात आपसे तब हुई थी जब आप इमरान हाशमी के साथ एक पिक्चर कर रहे थे और उस समय भी आप ना, यू आर लाइक दिस इन दिस कैरेक्टर. यू आर ऑलवेज, आई एम नॉट श्योर श्रेया, I'm not sure if this is perfect. I'm not sure if this is there. That vulnerability was brilliant in this. You know, I remember a couple of scenes in this when you meet Harshad for the first time, when you go to have that dinner or whatever it is. The way you held your own there was fantastic. You know, in fact, I tweeted this also. This would not have worked अगर आप उतना ही equally इतने अच्छे नहीं कर पाते और अगर एक हर्षद मेहता जो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, it would not have worked. So Hansal sir, brilliant casting to get her. How did this casting of Shreya Dhanvantari happen? Yes, I like this question. This is where I get to hear praise. Hansal, take it away. नहीं, she Pratik की casting में it was almost a no-brainer. I saw Pratik, एक instinct था, I said yes. Shreya की casting में थोड़ा वक्त लगा हमें because Shreya's audition came in absolutely last and मैंने आज तक Shreya का audition नहीं देखा है. Okay. तो मेरा इसमें मैंने श्रेया का, I saw Shreya's face, I saw मतलब वो मैंने म्यूट पे I saw Shreya performing and I said कि नहीं, she looks totally fine. कौन सा सीन परफॉर्म किया था सर? Which was that scene that you said कि अरे वाह क्या कर रही है? The first scene, episode 1 scene 1. मतलब मैं थोड़ा सा, मतलब उसमें मेरा है एक एरोगेंस है कि भाई सीन जो ऑडिशन में परफॉर्म होता है उसको अगर मैं जज करने लगूं तो फिर मैं उसी को डायरेक्टर बना दूं मेरे शो का. जो ऑडिशन ले रहा है ना उसी को डायरेक्टर बना दूं. तो वो, so I don't really judge the audition that way. What I try to see is how comfortable the person is and कि वो जो लाइंस दी गई है उन लाइंस को कोई रिगर्जिटेट कर रहा है या उन लाइंस को मतलब एक कॉन्वर्सेशन की तरह बोल रहा है. Those small things that I try to see. What is happening over there? Am I seeing that in the person's eyes? The person trying to remember. वो instinct वाली बात है. So and I'd asked my son Jay, who is a co-director on the show. मैंने पूछा था अच्छी एक्ट्रेस है ना, मुझे अच्छी लग रही है, एक्ट्रेस अच्छी है ना? He said नहीं, she is very good, very good. I said ठीक है, okay. चलो बाकी देख लेंगे. ये ज़्यादा हो गया तो प्रतीक संभाल लेगा. But you know what? Your casting for the whole series
from everything, even the little guy who gets the chai, you know, जब वो बात कर रहा था चाय कर रहा था, एक एक चीज, मतलब मैंने ये लिखा भी था और ये ऑन रिकॉर्ड, झूठ नहीं बोल रहा भी, मैंने कोई भी इंडियन सीरीज नार्कोस के बाद कभी बिंज वॉच नहीं की थी. नार्कोस वाज वन, ओनली वन, द फर्स्ट एंड ओनली शो जो 9 hours एट अ स्ट्रेच मैंने देखा था. यहाँ पे 7.5 घंटे देखे, फिर मेरे 3 साल के बेटे ने सब तोड़ दिया. सो आफ्टर दैट आई हैड टू वेट एंड अगेन वॉच. But I was so taken in because I could not believe that you were being able to show mathematics and explain BRs and all these things so beautifully, and everyone was so much in character right till the end. So, you know, Shreya, when you think about this, and I told my friend also, ये play कर रही है सुचेता, कहता ये. So their funda was, I feel like this is like from class 6, you straight away graduated. मतलब इतना ज़्यादा तुम्हारे ऊपर आया, and you just managed to do it. So you must be over the moon, यार, ये with all the praise. I tell you what she did. She did cheat India. 6 से सीधे 12 में चली गई. Class 12. चीट इंडिया के बाद सीधा स्कैम कर दिया इतना बड़ा. Actually, that's true. But they must tell me, you have not done the traditional stuff, you know, that so many heroines per se want to do. तो ये तुम इसमें अलग से घुसे हुए हो यार. This is completely Hansal's fault. Yeah, मैं उनकी like I've been a huge fan of Hansal and his work, like right from City Lights and Aligarh, Umairta, Shahid, every single thing he's done. I was the one who went to the theater and paid and I saw, and I'm a huge fan. And जब मुझे पता चला कि ये web series बन रहा है, वो भी on such an important thing that happened in India in the early 90s and 80s, and that there is this role of Sucheta Dalal जिसने book लिखी है और उसके ऊपर show बन रहा है. And she's going to be the narrator and the woman who's going to go head to head with Harshad Mehta, the big bull. Yeah, this was an opportunity too good to pass up. I mean, it's all Hansal's fault. He's so amazing that you don't have a choice but to say, oh my God, please just take me. But did you think you'd get it? मतलब क्योंकि सर बोल रहे वैसे ही इतना लेट तुमने दिया है तो तुमने कास्टिंग का फोन करा होगा, कितने लाखों लोगों ने ऑलरेडी भेज दिया. यहाँ पे एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब आप कास्टिंग ऑफिस पे जाते हो, there's usually like a board, right? और सबके नाम, अगर pictures है तो pictures रखा है. And then there are like, you know, different names. So there was Sucheta Dalal, right? And the real photo of Sucheta. And there were 10 names. Okay. So as soon as I entered the office, I saw the names. Each and every single name I saw on the board, I was a huge fan of. Right? Oh. The minute I saw this, I'm like, they hate you now. They all hate you now. I'm not going to tell you who those names were, but when I saw those names, I'm like, bhai, ये तो होने वाला नहीं है. Might as well just have some fun. I'm not kidding. That is exactly what happened. You know, Prateek, तुम्हारी स्टोरी ना प्रभास की तरह है. मैं बताता हूँ कैसे. जब प्रभास यहाँ पे आया था, उसका लॉन्च जो फॉर बाहुबली, when he came from the great star Prabhas, and he came here, सारे रिपोर्टर्स इंडिया में, बॉम्बे में क्या बोलते हैं, और बताइए सर आप क्या करने वाले हो, क्योंकि बॉलीवुड में जो एरोगेंस है ना रिपोर्टर्स का, कि आप है कौन, अच्छा आपको जानते नहीं है हम, ये रहता है. तो यहाँ पे मुझे पता है कि जब मैंने कहा था कि ये तो बड़ा नोन है यार. What were you shocked कि किस तरह लोगों का रिएक्शन है. अब जो है ना, नाउ यू हैव अराइव्ड, क्योंकि हम लोग तुम्हारा हिंदी एक्ट देख चुके हैं जहां पे तुम एक स्टार बन गए हो. नाउ वी से यू हैव अराइव्ड. अ लॉट ऑफ एक्टर्स को ये बहुत इरिटेट भी करता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि यार तुम्हें नहीं पता तो इसमें मेरी गलती क्या है, तुम थोड़ा रिसर्च करके आया करो. डिड यू फील दैट आल्सो? मतलब इरिटेशन तो नहीं होती, पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि यार ये होता है, कोई भी नए फॉर्मेट में या कोई भी नए इसमें काम करूंगा तो उनके लिए तो मैं पहली बार ही हूँ, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा है. सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड. बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि थिएटर में बहुत करता था, फिर जैसे फिल्म की तो लोगों को लगा अरे यार कमाल हो तुम, मतलब रातों रात तुमने, तो मतलब मैंने रातों रात कुछ नहीं किया भाई. मैं इतने सालों से जो कर रहा था वो करते करते यहाँ तक पहुंचा. तो यहाँ भी वही फीलिंग आती है. इनफैक्ट मैं आज सुबह ही सर से बात कर रहा था, हंसल सर से फोन पे, कि लोग इतना बोल रहे हैं कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया. मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया यार, मैं ऐसे ही काम करता था पिछले 15 सालों से. मतलब ऑफ कोर्स हर एक काम करते करते यू ग्रो एज एन एक्टर, दैट इज अनदर पार्ट. पर मतलब परफॉर्मिंग स्टाइल ले लो या मेरा कैरेक्टर को समझने का या उसको करने का तरीका तो ज्यादातर सेम ही है. पर जिन्होंने पहली बार देखा उनको लगता है यार पता नहीं कैसे कर दिया. तो मैं भी कभी सोचता हूँ पता नहीं कैसे कर दिया यार. जवाब तो मेरे पास भी नहीं है क्या किया. हंसल सर, कुड यू हैव टेकन, I mean, I love the OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें ऑलरेडी इतने सारे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है और बहुत टाइम के साथ आप हर एक कैरेक्टर को डेवलप होने में समय दे सकते हो. बट देयर विल बी अ क्वेश्चन, वुड यू, अ लॉट ऑफ पीपल विल गिव द राइट टाइम टू वर्क विद यू, कोई भी आपके साथ काम करना चाहता है, वुड यू हैव वांटेड टू टेक नोन नेम्स, नॉट दैट दे आर नॉट,
but known names like as in the larger names, this so-called A category. Yeah, well, there was talk about it, but when we were writing the show, I was clear about one thing. So even amongst us in the writers' room also, names were all constantly thrown. So everybody felt that having a name will mount the show, will make it bigger. So it was a constant this. But I had this belief, and yet ever since I've been working, since I made Shahid, I've had that belief that a great script with the correct actor, with the correct casting, whether it's big or small, it doesn't matter. With the correct casting, will be good for everyone. And that's what this has proved. That if you need to be honest to the subject and the characterization, the characters that you have written. Be honest with them. Don't have जो छल कपट होती है ना. जब when you make something with a little bit of that greed, तो उस greed में ना मैं अपनी फिल्म की बात करूंगा तो सिमरन बन जाती है. I like that also, by the way. I was very fond of it. There was a feel to it. I understand what you say, but yeah. Yeah, but it could have been better. All I'm saying is कि भाई मैं मतलब 20-25 साल से फिल्में बना रहा हूँ. I won't make a absolutely atrocious film. I don't think that is possible unless I grow totally senile. But I feel that मैं मतलब उससे बहुत बेहतर फिल्म बनाने निकला था, and वो हो जाता है. And because there's little bit of greed that creeps in, and वो purity, we managed to maintain, and उसमें the credit. See, I had that dream कि मुझे करना था, but if your producer doesn't support you, eventually you either give in to the pressure or you give up. So but Hansal sir, the producers supported me. They said Pratik को देखा बोला done, Shreya को देखा, they said done. So they went with my vision, and that I was blessed. The producers backed my vision, and the actors, I was blessed with some of the finest actors in the country. मतलब मुझे सबके numbers लोग मांग रहे. They've been asking for the numbers. कि कौन है वो कौन है, and it's not only about Harshad and Sucheta. I mean the entire ensemble is exceptional. Yeah. No, but Salil, I want to add something here, because we've been asked this question as well, and I know Hansal has been asked this question a lot of times. But very honestly, I've even talked about this on social media. But all the praise and the love that Pratik and I are getting, the cast is getting, the show is getting. It's not just the cast that Hansal and Jay personally fought for. They fought for every single member, whether it was in behind the scenes or in front of the camera. But I cannot tell you how important it is for people like us to have people like Hansal championing us. Because we can't get praise for opportunities that aren't being given to us. And you need to have people who are like that, who are fighting for you. Because we wouldn't be here talking to anybody, doing the same work that we've been doing for like 10-15 years, like Pratik just said, if we didn't have people like Hansal fighting for us. ये अलग बात है कि producer भी आपको support कर रहा है and all that, but if a director like Hansal and a man who's told stories that he has, and if he believes in you, I mean, it's a blessing. I cannot tell you how important it is. Sir, मतलब कि आपको इतनी दुआएं मिल रही है ना every day. मतलब आपको इसका लिस्ट भी नहीं बना पाओगे आप. I've had this question, sir. जैसे कई बार डायरेक्टर्स बोलते हैं, in hindsight when I see my film, I feel कि शायद मुझे ना एक आध चेंज में कर सकता था. जैसे आप अभी शायद बोल रहे थे. तो OTT जो इतना लंबा होता है, does your referencing change? Because आप हर एक एपिसोड को देख रहे हो, पूरी फिल्म आप कई बार देख चुके हो, मतलब पूरा 8, 9, 10 episodes. Does your संतुलन change because you have to think in a very different way? क्योंकि अगर आप जो भी चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो. तो does it then make you a better director because you're making an OTT? No, it's a different it's a different form of storytelling. ये long form है. मतलब मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि it's the difference between a New York Times, a feature film is New York Times, and OTT is the New Yorker. Okay, New Yorker में there are long form articles. So वो जो long form की जो writing है ना, it's a different skill. Even directing that, even performing for that, it's a different skill. We never saw it as 10 episodes. We saw it as a 550-page script for a 9-hour film. So आप जब when you approach it that way, you sort of build arcs
for everybody, and you lived, so you actually get to explore much more. इतना exploration होता है, इतना characters के साथ मजा आता है, you actually enjoy the characters. So मतलब आपको इसलिए इस शो में भैया रजत कपूर comes for 1 episode, 1.5 episode, and I mean he leaves his mark on the entire series. He came only for 1.5 episodes. Really? Exactly. मेरे को तो लग रहा था- Exactly. Oh my God. The Matador And and he the leaves, Mentor. and he just leaves his mark. And so there are so many such characters who, like Satish Kaushik, shot with us for barely 3 to 4 days. Yeah. But Really? I mean, yes, but वो Black Cobra, मतलब there are memes made about him. There's so much written about his character. So, it is not the length of the role. Then you realize that good writing, see, this medium is a combination of great writing, aided by a director who is involved and understands the script. He respects the script and the characters, who treats those characters, who explores those characters that are there on the written page. It's a marriage of writing and direction. Much more, I mean, everything, every medium, even films are that, but OTT is completely, I mean, it's हाँ, such वो a, ज्यादा लंबा भी है, correct. And लंबा है, if मतलब, इसमें thank मैं God for अगर the पूछूं pandemic. आपसे, actually if I Many ask ways, you, Pratik, Yeah. yeah, यही सवाल आपसे करूं. You've done long format of cinema in the form of theater. वहां पे 2-2.5 घंटे होता है. So इसमें Yeah. मतलब क्या fatigue factor हो सकता है, क्योंकि वहां पे instant कर्मा होता है, लोगों को immediately पसंद आ जाता है. जी. फिल्मों में भी you get to know on that Friday. यहाँ पे शूटिंग एक लंबे समय तक हो रही है, आपको फील आ रही है, लेकिन कैन यू लूज पर्सपेक्टिव ऑल्सो? क्या ये थोड़ा मुश्किल था तुम्हारे लिए टू कंटिन्यू? क्योंकि पहले दिन, और कितने दिन शूटिंग किया आपने? करीबन 4 months, 3 months? 88-90 ना? हाँ, मतलब मेरे 86 टोटल days. 85-86 शूट डेज थे. That's a lot of days. Continuity for, even characterization, this, that. Do you sometimes lose it in between as an actor, या फिर बिल्कुल easy हो जाता है because you have Hansal as a director, No, suppose? in fact, it helped me get into the character even strongly, Correct. with the strength, because that's where the theater training also helped. Because theater, what we do is, when we open a play, we keep doing Yeah. multiple shows over 1.5 years time or 2 years time. Or there are some plays which never die. I keep doing shows from last 7 years for the same show, and every time that I create that character on stage again, I get to relive, I get to create something new. Even on my 50th show, I find some space there. ये तो मैंने पहले नहीं किया था, इसको explore कर. Similarly here also, as the time kept going, each and every day was something new that I used to get for that character. In fact, OTT gives that freedom to even the audience also to get connect to the character for a longer time. अरे I have people that are watching it second time क्योंकि अब उनको बेसिक समझ में आ गया है, थोड़ा और समझने के लिए दोबारा देख रहे हैं ये एग्जैक्टली किया क्या था, इसमें हुआ क्या था. मैंने भाई तो पहली बार अच्छी तरह नहीं देखा क्या. अच्छा, कमेंट्स तो बहुत सारे आए होंगे. तुम्हारे फैमिली मेंबर से क्या बोला है? श्रेया एंड प्रतीक, दिस गोस फॉर बोथ ऑफ यू ऑल. बेटा यू हैव अराइव्ड, मतलब माँ बाप, फैमिली, दोस्त, अब वो व्हाट्सएप्स और वो सारी चीजें बताओ, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स में अब तुम प्राइज पोजीशन हो कि यू आर रिप्लाइंग टू ऑल अदर्स. तो पहले प्रतीक, विल स्टार्ट विद यू यार. व्हाट आर द क्रेजी बिट्स दैट यू रिसीव्ड, मतलब जो भी माँ बाप से, बाकी जो एक्सटेंडेड फैमिली भी है, और कितनी एक्सटेंड हो गई है? मैं मुझे स्टार्ट करना? या प्रतीक, यू. हाँ प्लीज. तो मेरे घर पे तो मजा ये आ गया था कि सब, मतलब वी वर ऑल वेटिंग, जब से मैंने 2016 में जॉब छोड़ दी और फुल टाइम एक्टर बन गया था ना, तब से सबको लग रहा था कि कुछ अभी मतलब बराबर से ढंग का करना पड़ेगा. आई केप्ट डूइंग गुजराती फिल्म्स एंड ऑल. व्हेन दिस हैपेंड, so my family is very, very happy that finally what you wanted, you achieved, you are there. So what I only miss is my father, because he was the only guy who was extremely excited about whatever I did. मतलब मेरे पहले प्ले में मैं एक भाला लेके खड़ा था 2 घंटे तक, एक ही डायलॉग बोला था, उसमें भी उनको उतना मजा आया था, मेरे मोनोलॉग में भी उतना मजा आया था. And I remember that this was the last project that we discussed when he was in hospital. Well, he'll be very happy because so everybody well, your legacy will also live on forever now, because now OTT का ये advantage होता है, unlike film जो आके निकल सकती है, ये forever वहां पे रहेगी. श्रेया, for you, footprint बन गया ना, forever बन गया है. श्रेया, for you now, तुम्हारी जिंदगी पे forever change हो गई है. You can always show this. Your mother must be playing this in the background all the time जब भी कोई आ रहा है.
देखो इनका सीन यार आया ये है। I think actually opposite हो गया क्योंकि my dad is a finance and revenue guy. तो when I got the script, I sat with him for tuition. Like for 10 days, 3 घंटा, he used to explain कि क्या हो रहा है, all that. When he read the script, he was like, now finally I'm going to see something you're doing. सोचो. And like some of the favorite comments actually that I'm getting, and ये actually शिकायत है प्रतीक से, that people are saying, ma'am, I really hated you for attacking Harshad sir. You should have made him, Yeah. like allowed him to get rich. आपने क्यों उनको उनके बारे में report किया and all that. I'm like, भाई, मैं villain नहीं हूँ उसमें. मैं villain नहीं हूँ. But people are feeling so strongly that it's a But compliment movie. that is a victory for you, Hansal sir. In fact, 99% people are saying बहुत बुरा हुआ इसके साथ, क्योंकि एंडिंग में भी जिस तरह आपको दिखाया है, और उसके बाद जो पढ़ते हैं कि 2018 में जाके फाइनली आई वेंट ऑब्वियसली टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू द ब्रदर एंड ऑल व्हेन दे वन द केस एंड ऑल. तो मुझे पता है कि दिस इज एन इनक्रेडिबल विक्ट्री फॉर द फिल्म मेकर टू बी एबल टू, जो आपका मेन प्रोटैगनिस्ट दैट इज अ बैड गाय सपोजिटली, पूरी दुनिया उसके पीछे बोलती है कि यार जो किया रॉबिनहुड था, ये हमारा अच्छा कर रहा था, एंड दैट एक्चुअली इज अ फैक्ट. But that is, it's open to interpretation, Salil. I feel कि भाई इस आदमी ने जो किया उसको आप कभी वो नहीं, you cannot condone it कि भाई आपने सही किया. सिस्टम गलत थी और लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको पता होने के बाद आप भी कर रहे हो ये. तो वो उसकी गलती थी. that was definitely scamming the system. तो उसने कोई सही काम नहीं किया, बट हाँ उसकी एस्पिरेशंस जो थे हम सबके, मतलब एक अंडरलाइन मैसेज ये भी है कि भाई कोई आम आदमी, एक ऑर्डिनरी आदमी जो इस शहर में सपनों को लेकर आता है, वो क्या सीधे रास्ते से बड़ा आदमी बन सकता है या नहीं. ये सवाल जरूर उठता है कि क्या जो हर्षद ने रास्ता अपनाया उसके अलावा जो रास्ता था, क्या हर्षद जॉबर 10 साल जॉबर बन के लेक्चर्स ले पाता? शायद नहीं, क्योंकि हमारे देश का जो सिस्टम है वो उस तरह से अलाउ नहीं करता है. सो फॉर मी द शो वाज नॉट ओनली अबाउट हर्षद मेहता एज his rags to riches and then to the dogs story. It was also a story about the class divide कि भाई कुछ लोग हैं जो सूट वूट पहन के सिटी बैंक में और फॉरेन बैंक्स में बड़े, मतलब they were ruling, and on the other hand there was this guy who had to push himself to be there. मतलब धीरे धीरे से उसके सूट ठीक बने. पहले उसके सूट थोड़े लूज थे, कलर्स लाउड थे, धीरे धीरे से he built that into himself. उसकी चाल में बदलाव आया as he moved on. So an ordinary man needs to do so much to himself in order to belong to that. कि जो हम जिसको हम insider outsider debate बोलते हैं ना, तो an outsider struggle. So for me it was also about the class struggle. कि अगर हर्षद की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है जितनी उसकी है जो उस फॉरेन बैंक में बैठा है, तो क्या उसको मौके कम मिलने चाहिए? So this lot of factors went into our rooting for Harshad. कि हम चाहते हैं कि एक आदमी जो घाटकोपर से आया है कि वो मतलब उसके सारे सपने पूरे करे, लेकिन जो रास्ता था वो गलत था. एंड so idea was कि श्रेया जो सुचेता का कैरेक्टर है, somebody told me today कि मतलब you made her a bit heroic. मैंने कहा I had to have a heroic character in Sucheta because we are losing faith in the media. Correct. In today's time. Yes. And it is important for us to have a beacon of hope through Sucheta's character that these people existed. The media was not what you're seeing today, and that media you can be Sucheta. It is important to create that role model in today's troubled times. So but in it's these a very very important times, story. Yeah, what I found was not brave but interesting that you stuck to the right names in the entire show. From the government and from the people, there was no change there. It's not like when I remember reading the book, I remembered of course everything that Harshad did, but I had forgotten some other names that were there. When you had that, did you think that you'd face some flack for having those right names and absolutely getting real footage towards the end? जब जेठमलानी इनको आते हैं, did you think that you should keep that or छोड़ दो उस part को? Well, we tried our best to keep it as authentic as possible. We tried to be very responsible about using whatever names we have, and it has gone through a long process. I mean,
I would rather talk about more pleasant things than the retention of the names in the show. But yes, it was a struggle and eventually it's paid off. What matters is that abhi the show is the talk of the town, and it is because it is honest, it is made with conviction, and it has a certain amount of authenticity. But yes, it is a dramatized version of the events. मतलब ये बड़ा clear होना चाहिए. It's a dramatized version of the events. We are recreating that world for you the way we have imagined that it would be. And that's why it's become so beautiful. But now I have to ask you the most important question to the leads. Now do you know your future? Have you decided कि अब मेरा market rate क्या होना चाहिए? अब मुझे क्या सवाल करने चाहिए? मेरा management क्या होना चाहिए? ये सारी चीजें जब एक सक्सेसफुल शो होता है तो ये भी बड़े सारे मैसेजेस आए होंगे. तो श्रेया तुमसे पूछते हैं पहले, क्या आपने ऐसा कुछ डिसीजंस कर लिया है कि अब मुझे क्या क्या करना चाहिए टू कंटिन्यू विद दिस ग्रेट पर्पल पैच दैट यू आर गोइंग थ्रू, एंड देन वील कम टू प्रतीक. No, actually, we were all discussing this earlier. We had all met before I came to Delhi. The only thing we wanted, seriously, हमें idea था कि हम कुछ special बना रहे हैं, पर we didn't imagine this much. Yeah. We knew that we were making something special, but the fact that we're in our third week and the response is just growing and it's phenomenal. We didn't see that coming, and all we want to do, and I know I can speak for Hansal and Prateek, is to continue telling more stories and to get more opportunities. Anything more than that, Salil, right now is a bonus. हमें बस opportunities चाहिए. We just want to keep. How much you going to charge for the next show? I'm asking you that. Have you figured it out? आपसे बात करवा लूंगी, ठीक है? I'll ask him to call you. What about you, Prateek? Now, they say, ये always होता है कि पहले जब आप इतने सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह नाम कमा चुके हैं, अब वो सारे लोग आपका वो सारा काम देखने जाएंगे, अब शायद आपकी बेयार या जो सारे शोज है वो दोबारा देखे जाएंगे. तो अब ये बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो आप लेते हैं, now that's the most important step because now you are a name that you will carry forward. तो इसमें थोड़ी सी अभी सोच विचार चालू है क्या? हाँ, मतलब इस पे तो बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ मतलब इतनी बातें भी हुई फैमिली में, घर पे, दोस्तों के साथ. there are a lot of people that कि भाई अभी देखना, ये अभी संभालना, इसके बाद वाला और इससे बेहतर होना चाहिए. तो मैंने अभी मतलब एक दिन से यही बात किया कि अगर मतलब इससे बेहतर होना चाहिए वो सब तो बराबर ही है, पर मैं एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं कर सकता बिकॉज मेरा बिजनेस ही एक्सपेरिमेंट है. करेक्ट. मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला मुझे नहीं मिल गया कि ये फॉर्मूला में अगर ये डालूंगा ना तो इस टाइप का शैम्पू बनेगा या इस टाइप का बिस्किट बनेगा. And I'm not in the business of making something, which is consistent throughout. What I can guarantee is कि मैं उतना ही दिल लगाऊंगा, इतनी ही जान लगाऊंगा. दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा चेंज जो हुआ हो कि पहले लोग ऐसा बोलते थे कि सर इतना है, इतना काम है, इतने दिन का काम है. तो ये तो कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं करता था कि नरेशन ले लीजिए, स्टोरी ये है, ये डायरेक्टर है, ये. अभी मेरे बिना पूछे लोग बता रहे हैं कि सर आप नरेशन लेंगे क्या, ये डायरेक्टर है, ये प्रोडक्शन हाउस है. ये मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि अच्छा ऐसा है, मतलब ये ऐसा भी कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है मतलब. But it's amazing. You should enjoy all the success. Hansal sir, congratulations. May you have many more weeks on the OTT platform. ये तो खैर अमर हो चुका है शो. Prateek, congratulations. And Shreya, if you're still there, congratulations to you also. And I'm so happy to finally see you hitting the big league also. This is exactly what we had hoped that would happen to you some years back also. Bye-bye guys. Take care. Thank you very much. You. Radio City.